हाँ जी, नमस्कार बच्चों। शिवधाम के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना। आगे क्लास को बढ़ाते हैं और हमारा चल रहा था अनुनाद, और अनुनाद में भी हमने पढ़ा था अनुनाद की पहले साथ होता ना क्या कंडीशंस हो गया ना, कि किन किन कंडीशंस में अनुनाद हो सकता है ना, वो सारी कंडीशंस देखी थी अपन ने। चार है ना, चार में भी एक पाई पाई संयुग्मन होना चाहिए ना, यानी दो पाई बॉन्ड एकांतर स्थिति पर हो, अनुनाद हो जाएगा। या फिर एक पाई बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज एकांतर स्थिति पे हो ना, यानी पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन। एक पाई धनात्मक आवेश संयुग्मन था, यानी पाई बॉन्ड और धनात्मक आवेश कैसा हो एकांतर स्थिति पर, और एक पाई लोन पेयर संयुग्मन जिसमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर एकांतर स्थिति पर होने चाहिए। फिर अनुनादी संरचना बनाते कैसे है ना, बीच वालों पे कोई इफेक्ट नहीं होता ना, फर्स्ट और लास्ट वाले पे होता है ना। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से जाते हैं ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। अब देखिए, अब अगर मान लो पहले से किसी के पास है ना प्लस चार्ज चल रहा है, अरे कमी चल रही है, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका प्लस खत्म हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और किसी पर नेगेटिव चार्ज है पहले से, है ना, और अगर वो किसी को दे रहा है तो उसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, उदासीन। बस ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए ना। तो हमने पाई पाई संयुग्मन की बात कर ली थी, और उसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दी थी ना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप ना, बेंजीन वाला ही देख लो ना। पाई पाई संयुग्मन के अंदर तीसरा एग्जाम्पल है आपके पाई पाई संयुग्मन। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है आपके ये बेंजीन रिंग वाला ना, ये लीजिए। अब बेंजीन की कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं भैया ना, दो। वैसे तो 5 अनुनादी संरचनाएं भैया ना, 2 कैंकुले वाली है ना, 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं अपन ना, और 3 डेवार वाली है ना। तो डेवार वाली का कंट्रीब्यूशन कम होता है 20%, कैकुले वाली का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अरे योगदान कितना होता है 80% है ना। इसलिए हम कैकुले वाली अनुनादी संरचनाओं को ही बनाते हैं ना। तो देखिए कैसे बनेगी, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। और बेंजीन में हमको पता है सारे ही कार्बन कैसे हैं, अरे sp2 संकृत है ना, तो कोई से बॉन्ड को किधर ही भेज दो आप ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, सबकी विद्युत ऋणता एक जैसी है। जैसे मान लो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अरे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे ना। तो बेंजीन की देखो दूसरी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, देखिए अपन पहले से सीख चुके हैं ना कि अनुनाद में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं, और सिंगल बॉन्ड होता है उसमें डबल बॉन्ड के क्या आते हैं, करैक्टर। देखिए हाँ जी, तो देखिए जो पाई बॉन्ड अरे इस कार्बन के बीच था वो इसके बीच आ गया, यानी ऐसा आ गया। अगला ये बॉन्ड कहां चला गया, इनके बीच, यहां जाएगा। और ये कहां चला गया, इनके बीच। तो बेंजीन की कितनी अनुनादी संरचनाएं होगी आपके, 2, जिनकी बात अपन ने कल भी की थी है ना। अगली कंडीशन में लेता हूं, देखो पाई लोन पेयर वाली और पाई ऋणात्मक आवेश वाली है ना, सेम ही है ना, तो दोनों को एक साथ लेते हैं ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई लोन पेयर, या फिर बोल सकते हैं ना पाई ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश संयुग्मन। ये लीजिए, इसमें क्या करेंगे, देखो पाई लोन पेयर संयुग्मन में हो या पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन में हो ना, तो हम क्या करते हैं कि लोन पेयर, अगर पाई लोन पेयर है तो लोन पेयर को, और अगर पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन है तो फिर ऋणात्मक आवेश को। तो लोन पेयर या फिर ऋणात्मक आवेश को, दोनों को एक साथ ही पढ़ लिया अपन ने ना। पाई बंध की तरफ, किसकी तरफ, पाई बंध की तरफ विस्थापित किया जाता है। अगर पाई लोन पेयर संयुग्मन में है तो लोन पेयर को भेज दो, और पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन में है तो फिर ऋणात्मक आवेश को भेज दो। आप किया जाता है, और ऋणात्मक आवेश का मतलब उनको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और एक खुद का और एक दूसरे का लेके आता है तो नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो जब नेगेटिव चार्ज संयुग्मन में होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज को पाई बंध की तरफ विस्थापित करेंगे ना। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, एक बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ एक बॉन्ड बना देगा ना। देखिए कैसे,
इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखिए इसका मैंने एग्जाम्पल लिया आपको, पाई लोन पेयर वाला देख लो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका Cl। हमको पता है ना, अरे हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं ना, 3 लोन पेयर है ना, पर अनुनाद में केवल क्या, अरे एक ही लोन पेयर भाग लेगा भैया ना। अगर एक से ज्यादा लोन पेयर या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड ना एकांतर स्थिति पर हो ना, तो फिर अनुनाद में केवल एक लोन पेयर या एक पाई बॉन्ड ही भाग लेता है ना। जैसे यहाँ 3 लोन पेयर हैं, पर अनुनाद में केवल एक लोन पेयर ही भाग लेगा ना। अगला पॉइंट में वही लिखने वाला हूँ ना, स्पेशल पॉइंट के अंदर 4-5 पॉइंट लिखेंगे ना, वो आपको याद रखने हैं ना। तो देखिए ये वाली कंडीशन देखो, लोन पेयर या फिर ऋणात्मक आवेश को किधर भेजेंगे, पाई बॉन्ड की तरफ। तो देखिए क्या होगा, ये लोन पेयर किधर आएगा, देखो पाई सिंगल लोन पेयर एकांतर है, तो लोन पेयर आएगा इधर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। तो देखिए क्या होगा, अपन ने क्या कहा, अनुनाद में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये CH2 और देखो डबल बॉन्ड था, डबल का क्या हो जाएगा सिंगल CH, और ये सिंगल था तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो सिंगल का क्या हो गया डबल, और ये Cl। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आ गए, अरे दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, और लोन पेयर हेलोजन ने दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अरे जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस है ना, पहले से उदासीन ने दे दिया तो प्लस, ठीक है ना। अरे तुम उदासीन हो, किसी का कोई लेना देना नहीं है, आपने क्या कर दिया, किसी को पैसे दे दिए तो आपके ऊपर कमी हुई, और कमी को केमिस्ट्री में प्लस से दिखाते भी है ना, और वृद्धि को माइनस से दिखाते हैं ना। तो मैंने ये लोन पेयर वाला केस ले लिया ना। देखिए ऐसा भी हो सकता था ये ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका NH2। देखिए NH2 में नाइट्रोजन के पास क्या है भाई, अरे लोन पेयर होता है ना, तो क्या होगा देखो, वही पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर को किधर भेजेंगे, पाई बॉन्ड की तरफ। तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर। तो देखिए वही CH2 और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गए, तो इस पे माइनस चार्ज, और डबल का कैसा रह गया सिंगल। आगे क्या होगा आपकी CH, और देखो सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल का क्या बन जाएगा डबल, और ये NH2, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है ना, अरे बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ये पाई लोन पेयर वाली कहानी हुई भैया ना। अरे पाई लोन पेयर संयुग्मन में होगा तो ऐसा कर देंगे ना। अब ऋणात्मक वाला देखो, जैसे मैंने ये है ना एग्जाम्पल ले लूँ, ऋणात्मक वाला देता हूँ आपके लिए। हाँ जी देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, और ये कैसा चार्ज है इस पे, नेगेटिव चार्ज। देखिए अब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो फिर अपन ने क्या कहा कि नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एकांतर स्थिति में होगा, तो नेगेटिव चार्ज को किधर भेजेंगे अपन, अरे पाई बॉन्ड की तरफ भेजेंगे है ना। तो देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। तो देखिए इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, 2 अनुनादी संरचनाओं को दोहरा तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं भैया ना। देखिए CH2 बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ गए, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, और डबल का कैसा रह जाएगा सिंगल। आगे क्या है CH, और देखो सिंगल का क्या बन जाएगा डबल, और आगे क्या चल रहा है CH2। अरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड बना लिया ना, इसलिए ये कैसा हो गया उदासीन। अरे तुम्हारे पास वृद्धि है ना, माइनस है ना, अब आपने क्या कर दिया, किसी को दे दी, तो जितने की वृद्धि थी उतने दे दी, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना, ठीक है भाई। तो वही बात यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया ना, न्यूट्रल हो गया कार्बन। तो ऐसी अनुनादी संरचना बन जाएगी आपके ना। एक और देखिए अब, जैसे ऐसा रिंग में बना दिया ना, अरे ऐसी रिंग बना दे, आपको वलय बना दे, चक्र बना दे ऐसा, और इधर कौन सा चार्ज दे दिया आपको, नेगेटिव चार्ज। देखिए पाई सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल पाई, या इधर से देख लो पाई सिंगल नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अरे पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कैसे हैं, एकांतर स्थिति में है। क्या होगा देखो, नेगेटिव चार्ज को किधर भेजेंगे, पाई बॉन्ड की तरफ। अब देखो पाई सिंगल नेगेटिव, ये पाई सिंगल नेगेटिव, अरे इधर भेजो या इधर भेजो, दोनों तरफ समान है ना, अरे सेम एनवायरमेंट है भी दोनों तरफ है ना, इसलिए आपकी इच्छा है किधर भेज दो ना। जैसे मान लो मैंने इसको इधर भेज दिया, तो फिर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे इधर। तो देखिए इसकी अनुनादी संरचना क्या होगी, इसकी अनुनादी संरचना होगी, देखो वही रिंग तो ऐसे कैसे रहेगी भैया ना। अरे अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति तो निश्चित होती है भैया ना, केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान परिवर्तित होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज इधर आया, तो ये क्या बन गया डबल, और देखो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। आगे देखिए क्या होगा, वही पाई सिंगल नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव आएगा इधर,
और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। देखिए क्या होगा, हाँ जी, देखिए नेगेटिव चार्ज आया इधर, तो ये डबल, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए इधर, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब कोई सोच रहा है सर ऐसे घुमाने से क्या हुआ, देखो अरे नेगेटिव चार्ज पहले इस कार्बन पे था, अब की बार देखो अगले वाले में कहाँ गया, यहाँ आ गया, उससे अगली वाले में कहाँ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर घूम रहा है ना, और इस घूमने को डीलोकलाइजेशन बोलते हैं ना, विस्थानीकरण, और विस्थानीकरण क्या है, अनुनाद है ना। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है ना। पाई इलेक्ट्रॉन देखो पहले, अरे पाई बॉन्ड इस कार्बन के बीच था ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इस और इसके बीच था। अगले में देखो क्या हो गया, इसके और इसके बीच आ गया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, और उससे अगले में कहा इसके और इसके बीच आ गया। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन भी रिंग के अंदर घूम रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, रिंग के अंदर घूम रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, अरे अनुनाद बोलते हैं ना। तो इस तरीके से आप अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं ना। एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं ना, पाई धनात्मक आवेश वाली बात करते हैं ना। एक बार नोट डाउन कीजिए, आप कर लिया आपने नोट डाउन, देखिए नोट डाउन कर लिया आपने, तो आगे देखिए आप, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए आगे देखिए, दो कंडीशन मैंने एक में ले ली है ना, इसलिए तो आपको कहीं लग रहा है कि सर है ना वहां तो 4 लिखाई थी, अरे 3 पढ़ चुकी है, 2 एक में पढ़ ली। और तीसरी कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड और धनात्मक आवेश है ना, यानी पाई धनात्मक आवेश संयुग्मन, हाँ जी। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें पाई बॉन्ड को धनात्मक आवेश की तरफ विस्थापित करते हैं ना, तो क्या कहेंगे अपन, पाई बॉन्ड को धनात्मक आवेश की तरफ विस्थापित करते हैं ना। पाई बंध को किधर विस्थापित करते हैं बच्चों, धनात्मक आवेश की तरफ विस्थापित करते हैं। ये लीजिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं ना, देखिए एग्जाम्पल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2, और इस पे कैसा है, प्लस चार्ज, ठीक है। देखिए इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी आपकी, पाई बॉन्ड को किधर भेजना है, धनात्मक आवेश की तरफ। ये लीजिए, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया धनात्मक आवेश की तरफ, तो इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड में क्या सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे, क्यों, डबल बॉन्ड तो इधर चला गया ना, तो ये सिंगल, ये CH और ये सिंगल था, तो सिंगल में क्या होगा, अरे डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे ना, क्यों, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, उस पे क्या था, अरे प्लस, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, अरे प्लस चार्ज कब आता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का दे दे किसी को, तो इसने दे दिया तो प्लस था ना, अब इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, तो इसलिए इसका प्लस खत्म हो गया ना, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, इसके पास, अरे तो प्लस किस पे आएगा, इस पे, यानी एक तरीके से इसको उल्टा कर दो ना, उठा के उल्टा कर दो उसको बस, अरे इस वाले को ऐसे उल्टा कर दो, ऐसा बन जाएगा। क्यों, मैंने कहा था बीच वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अरे इसने पहले इलेक्ट्रॉन इधर लगा रखा था, अब की बार इसने इधर लगा दिया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल ओवर हुआ क्या है, इधर के इलेक्ट्रॉन है ना, अरे इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इस पे कमी हो गई, इस पे कमी थी, तो ये उदासीन हो गया, ठीक है ना। ऐसे देखो, एक और देखो, तो इसका नाम है ना, वैसे याद रखें आप, तो एलिल धनायन है इसका नाम ना, एलिल बोलो या एलाइल बोलो ना, एलिल धनायन, ठीक है ना। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे तो कार्बोकैटायन बोल सकते हैं ना, कार्बोधनायन, एलिल कार्बोधनायन है ना, सिंपल धनायन कह दिया मैंने ना। देखिए एक और देखिए आप, जैसे ऐसा दे दिया ना, ये सारी चीजें फिर से आएंगे ना। देखिए अभी तक अपन छोटी छोटी बना रहे हैं अनुनादी संरचना, अब थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं ना। देखिए क्या होगा,
देखिए कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि पाई बॉन्ड को किधर भेजते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये इधर जाएगा, जैसे ही ये इधर जाएगा तो देखो इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, आप देखिए देखिए ये वाला पाई बॉन्ड, अरे इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की अपन, ऐसे कैसे, ये वाला ऐसे कैसे है ना, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए तो सिंगल का क्या बन गया, डबल, और ये क्या हो गया CH2। तो बीच वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, इसने पहले इधर लगा रखा था इलेक्ट्रॉन, अब की बार इसने ऊपर की तरफ लगा दिया, तो इसका प्लस खत्म हो गया, ऑल ओवर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया, तो प्लस कहाँ जाएगा, अरे प्लस यहाँ जाएगा। तो देखो पहले प्लस चार्ज यहाँ था, अब यूं घूमता हुआ यहाँ तक आ गया, अरे ऐसे घूमता हुआ यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा देखो आगे, और फिर ये घूमता हुआ क्या होगा, वापस से वहीं पहुंच जाएगा। तो अब देखो वही कंडीशन, पाई सिंगल पॉजिटिव, तो फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे आपके, अरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, बीच में भेजना है ना, यानी इसके और इसके बीच, इसलिए मैंने ऐसा भेजा यहाँ से, और बीच में से भेजा ना, इसके इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, इसके और इसके बीच। तो देखो क्या होगा, तीर के निशान सही लगाया भैया ना, हाँ जी, देखिए ये वाला पाई ऐसे कैसे, और ये वाले पाई के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो उसका प्लस खत्म, प्लस का आ गया यहाँ, और ऊपर वाला तो देखो वही सेम ही रहेगा CH2 वो वाला। अब देखिए आगे, अभी कहाँ तक आ गया, अरे यहाँ था, यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आया, फिर कहाँ गया यहाँ, अब घूमता हुआ वहां जाएगा ना। तो देखो पाई सिंगल पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, अरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किधर भेजेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो क्या होगा, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ना, और ऊपर क्या चल रहा है, वही डबल बॉन्ड CH2, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। आगे देखिए अगली अनुनादी संरचना क्या है, देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी आपकी, देखिए हाँ जी, देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए आपके, ये वाले पहले से हैं, ये वाले पहले से हैं, डबल का कैसा रह गया, सिंगल, और यहां से क्या होगा, अरे वापस से है ना कार्बन की तरफ से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस पे वापस क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो पहली अनुनादी संरचना और पांचवी अनुनादी संरचना सेम है ना, केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान परिवर्तित है ना। अरे कैकुले वाली दो अनुनादी संरचनाएं बनाई थी ना, अगर मैं ये वाली संरचना लूंगा बेंजीन रिंग वाली, तो फिर वो वाली बेंजीन रिंग बन जाएगी ना, और अगर मैं वो वाली लेता इधर तो ये वाली इधर बन जाती। तो पहली पांचवी अनुनादी संरचना कैसी है, सेम, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बेंजिल कार्बोधनायन। कौन सा बच्चों, बेंजिल कार्बोधनायन, यानी बेंजिल धनायन। ये लो, ऐसे आप चाहें तो बेंजिल रेनायन किया ना, अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं, बेंजिल कार्बोरेनायन किया ना, ऐसी एलिल कार्बोरेनायन पीछे बना लिया अपन ने ना। तो इस तरीके से आप अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं ना, इस तरीके से आप अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं ना। अब देखिए आगे, ये तो हो गई यहां तक की बात है ना। अब मैं अनुनाद के प्रकार बताता हूं आपको ना। तो अनुनाद के प्रकार हेडिंग चलेगी अपनी, है ना। अपनी हेडिंग क्या चलेगी बच्चों, अनुनाद के प्रकार। देखिए अनुनाद के वही दो प्रकार हैं ना, कितने प्रकार हैं, दो। तो मैं इधर लिख देता हूं 2 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं बच्चों, 2। कौन कौन सा है, एक प्लस आर प्रभाव। अरे अनुनाद प्रभाव को हम ना आर प्रभाव बोलते हैं, क्यों, रिजोनेंस आर से स्टार्ट हो रहा ना, तो आर प्रभाव। तो कौन सा हो गया, प्लस आर प्रभाव। और प्लस आर प्रभाव कौन दिखाएगा, देखिए, अरे इलेक्ट्रॉन दाता समूह ना, इलेक्ट्रॉन दाता, या इसको बोल सकते हैं प्रतिकर्षी। जो अपन ने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिखा था ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह प्लस आर प्रभाव, प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं बच्चों, प्लस आर प्रभाव। देखिए इसके एग्जाम्पल है ना, अभी अपन है ना, अरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग है ना। आपको कितने ग्रुप याद रखने हैं ना, देखिए एक तो X, ये लीजिए, हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं भैया ना, अरे 3 लोन पेयर होते हैं ना। एक आपको OH याद रखना है, OH, एक OR। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है भैया ना, अरे एक काम आएगा बहुत है ना, ये काम आएगा बहुत। X का मतलब हेलोजन, FCl-Br-I, ये आपके है ना, अब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब काम आएंगे है ना बहुत। तो आपको याद रखना, मैं सिलेबस के हिसाब से लिख रहा हूं ना। एक आपको याद रखना है ये O- वाला, एक आपको याद रखना है NH2, ये लीजिए,
एक आपको याद रखना है NHCOR, कौन सा बच्चों, NHCOR, ये भी एक रिएक्शन से उसमें काम आएगा ना। और एक आपको याद रखना है OCOR, ये भी एक रिएक्शन से उसमें काम आएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक, पहले से क्या रखा मैंने, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, हेलोजन कहीं आएगा तो 3 लोन पेयर। तो मैंने सारे लिख दिए आपको ना। इतने ग्रुप तो आपको याद रखना है, एक तो X हेलोजन, OH, OR, O माइनस, NH2, NHCOR और OCOR एटसेट्रा, इतने ग्रुप आपको याद रखना है ना, ETC। ये लीजिए, अब इसमें भी देखो आपको ना जनरली देखा जाए तो देखो, अरे इनके ऊपर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर देखना है सबके ऊपर है ना, केवल इसको छोड़ के ना, अरे इसको याद रखना है आपको ना, इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, इसको याद रखना है आपको ना कि O माइनस वाला है, ये भी क्या दिखाएगा, अरे प्लस आर प्रभाव दिखाएगा ना। कौन सा प्रभाव दिखाएगा, प्लस आर प्रभाव, आपको याद रखना है। बाकी लोन पेयर वाले हैं ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, जनरली लोन पेयर युक्त समूह जो होते हैं ना, जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, वो प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं ना, जनरली बात कर रहे हैं ना। क्यों, अरे एक ऐसा अपवाद आ गया ना कि नेगेटिव वाला भी क्या दिखा रहा है, अरे नेगेटिव वाला भी क्या दिखा रहा है, प्लस आर प्रभाव। तो क्या कहेंगे, सामान्यतः लोन पेयर युक्त समूह प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं ना। देखिए मैं लिखता हूं आगे ना, एक बार नोट डाउन कीजिए आप, एक बार आप नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, मैंने मेंशन कर दिया ना, किसको याद रखना है आपको। देखिए इसको मैं अरेंज करता हूं एक बार, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, हाँ जी बच्चों देखिए, हाँ जी, तो क्या कह सकते हैं अपन कि सामान्यतः लोन पेयर युक्त समूह प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं। तो जिनके पास लोन पेयर पाया जाता है ना, वो सामान्यतः कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस आर। देखिए अगला है आपका सेकंड, माइनस आर प्रभाव। देखिए माइनस आर प्रभाव कौन दिखाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह ना, तो क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। कौन से समूह बच्चों, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह माइनस आर प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, माइनस आर प्रभाव दर्शाते हैं। ये लीजिए, इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं आपके, सबसे पहले NO2। देखो NO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है आपके ना, NO2 देखो, CHO ले लो आप, COCH3 ले लो आप, COOH ले लो आप, COOR ले लो आप, CONH2 ले लो आप, COX ले लो आप, CN ले लो, ये लीजिए, और एक SO3H ले लो ना। SO3H को ऐसा लिखते हैं ना, SO3H, हाँ जी, एटसेट्रा। आपको इतने ग्रुप याद रखने हैं ना, और ग्रुप याद रखने में कुछ नहीं है। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। ये देखिए क्या है, एल्डिहाइड है CHO, ये कीटोन है आपका ना, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर है, ये एमाइड है, ये एसिल एलाइड है, वो साइनाइड है ना, और एक ये सल्फोनिक एसिड है। बस जो अपन ने 2 डिग्री अनुलग्न पढ़े थे ना,
अरे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिल एलाइड, बस एमाइड, साइनाइड वगैरह ना, एल्डिहाइड, कीटोन, वो ही है सारे ना। तो देखो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड डबल 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 है ना, उधर ट्रिपल आ गया ना, इधर देखो दो डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं बहुबंध है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि सामान्यतः जिनके पास बहुबंध होता है ना, वो कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं भाई, या कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, -R। तो क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं मैं कि सामान्यतः बहुबंध युक्त समूह, कौन से समूह, बहुबंध युक्त समूह, यानी जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, -R प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं बच्चों, -R प्रभाव दर्शाते हैं। ये लीजिए मैंने आपके लिए ये पॉइंट लिख दिया आपके लिए, ठीक है। +R कौन दिखाएगा, -R कौन दिखाएगा, आपको बिल्कुल याद रखने हैं ना। जनरली लॉन पेयर युक्त समूह है वो +R, और बहुबंध युक्त समूह है वो -R प्रभाव दिखाते हैं बच्चों ना। कौन सा प्रभाव, -R। अब देखिए मैं कुछ है ना स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, 4-5 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, वो काम के हैं, आपको याद रखने हैं ना। देखिए क्या है 4-5 स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले मैं है ना यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल पॉइंट, ये लीजिए स्पेशल पॉइंट्स। हाँ जी, देखिए स्पेशल पॉइंट्स में क्या है, पहला कि जब R प्रभाव का मतलब अनुनाद प्रभाव व I प्रभाव दोनों एक साथ विपरीत दिशा में, एक साथ विपरीत दिशा में कार्यरत हों तो R प्रभाव कॉमा I प्रभाव पर प्रभावी होता है ना, प्रभावी होता है। इसका मतलब R अरे डोमिनेंट होगा किस पर, I पर, है ना। ये लो है ना, R ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, डोमिनेंट किस पे, I पे। R प्रभाव किस पर प्रभावी होगा भाई, I पर। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। देखिए इसका मतलब क्या है, अनुनादी संरचनाएं जरूर पूछी जाती है ना एग्जाम में। अनुनादी संरचनाएं बनाना सीखे है ना, मैंने सारे नियम वगैरह बता दिए आपको ना, अनुनादी संरचनाएं बना के बता दी हैं। अब और भी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे अपन धीरे धीरे है ना, तो आप सीखे है ना। और अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो आपको याद रखना ही है ना क्या, कि आगे से आगे वीडियो को ना शेयर करें भी है ना। अरे शेयर कम से कम कर रहे हैं बच्चों आप है ना, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा ना। लोगों का मतलब अरे बच्चों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हुआ ना। जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर मिलेंगे ना, हाँ, तो उतना ही मैं ना अरे बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा भैया ना। तो आपको अच्छा लगे तो आगे बिल्कुल है ना शेयर करें है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें है ना, ठीक है। हाँ, अरे बच्चे ही तो है ना, बच्चों को बताते हैं भैया ना कि भाई कौन टीचर कैसा क्या पढ़ा रहा है ना। बस आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से ना अरे एक मनोबल बढ़ता है ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना। मैं और मेहनत करूंगा ना, और बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे भैया ना, ठीक है बच्चों। देखिए आगे बात करता हूं मैं ना, R प्रभाव प्रभावी है किस पर, I प्रभाव पर। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन ना, जैसे मैंने ये ले लिया OH ले लो आप, या NH2 ले लो आप है ना, एक ही बात है। OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ये लो। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना। आप लिखना सीखें ऐसे है ना, बार बार वो लिखेगा नहीं है ना। आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है। देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया आपको, देखो
ये आपका बेंजीन रिंग, और इस पर आप चाहें तो अरे इस NH2 को जोड़ दो, चाहें तो आप OH को जोड़ दो ना। NH2 जोड़ते हैं बेंजीन रिंग पर तो इसका नाम एनिलीन होता है ना, OH जोड़ते हैं तो इसका नाम फिनॉल होता है। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। अब देखिए अपन ने जो कंडीशंस पढ़ी थी है ना कि पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर को किधर भेजते हैं अपन, पाई बॉन्ड की तरफ। तो देखिए ये लोन पेयर आएगा इधर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। इसका मतलब ये कौन सा प्रभाव लग रहा है, अरे ये प्लस आर प्रभाव लग रहा है बच्चों ना। कौन सा प्रभाव, प्लस आर। सामान्यतः लोन पेयर युक्त समूह प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं ना, कहा था अपन ने ना। आगे देखिए ये NH2 जो है ना, NH2, अरे ये NH2 या OH है, ये माइनस आई प्रभाव भी लगाते हैं ना। अरे NH2 और OH कौन सा प्रभाव भी लगाते हैं, माइनस आई, तो ये माइनस आई प्रभाव भी लगाएगा। अब देखो प्लस का मतलब देने वाले, माइनस का मतलब खींचने वाले, तो आर प्रभाव और आई प्रभाव दोनों एक साथ विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, अरे आर डोमिनेंट होगा, यानी ये प्लस आर डोमिनेंट है किस पर, माइनस आई पर। ये कहना चाह रहे हैं अपन ना कि जब आर प्रभाव और आई प्रभाव दोनों एक साथ विपरीत दिशा में लगने चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दूसरा इलेक्ट्रॉन ले, तो फिर अनुनाद प्रभाव है वो प्रभावी होगा किस पर, माइनस आई पर इसका एक अपवाद भी है ना, अरे इसका अपवाद भी है। इसका अपवाद क्या है ये आपको याद रखना है ना, हैलोजन। इसका अपवाद क्या है, हैलोजन। हैलोजन, और हैलोजन में भी कौन, Cl Br और I, Cl Br I। देखिए इनमें क्या होगा, अरे Cl Br I लेंगे तो देखो Cl Br I कौन सा प्रभाव लगाते हैं, हैलोजन माइनस आई भी लगाते हैं, और लोन पेयर है तो प्लस आर भी लगाएंगे। तो इनके केस में क्या होगा, अरे माइनस आई है वो डोमिनेंट होगा किस पर, अरे प्लस आर पर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है ना कि हैलोजन के केस में उल्टा काम हो जाएगा ना। बस हैलोजन में भी किसको याद रखना है आपको, Cl Br I को। F को याद नहीं रखना, F में तो वही प्लस आर डोमिनेंट है किस पर, माइनस आई पर। तो अब बात क्या है, हैलोजन, यानी हैलोजन में माइनस आई प्रभाव किस पर, अरे प्लस आर प्रभाव पर कैसा है, प्रभावी। एक स्पेशल पॉइंट हो गया आपका ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा देखिए आप, हाँ जी, इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसा बना सकते हैं अपन, ये लीजिए, ये Cl लगा दो आप, या Br या I, और इसमें क्या है, अरे लोन पेयर है इनके पास है ना, 3 लोन पेयर है, पर अनुनाद में एक ही लोन पेयर भाग लेगा, इसलिए मैंने एक को दिखा दिया ना। देखिए हमको पता है क्या, अरे लोन पेयर है तो देखो पाई सिंगल लोन पेयर वाली कंडीशन लग रही है ना, अरे पाई सिंगल लोन पेयर वाली कंडीशन लग रही है, तो लोन पेयर को किधर भेजेंगे अपन, अरे पाई बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आर, और हमको पता है हैलोजन कौन सा लगाता है, अरे माइनस आई भी लगाता है ना, तो यहाँ से ये माइनस आई भी लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई डोमिनेंट, ये लिख दिया मैंने ना, प्लस आर पर। माइनस आई डोमिनेंट है किस पर, प्लस आर पर। आगे देखिए आप सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, देखो कि अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता भैया ना, केवल कौन सी स्थिति पर काम करेगा, ये ऑर्थो और पैरा पर। किस पे, ऑर्थो और पैरा पर। देखिए मैंने क्या लिखा, अनुनाद प्रभाव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर बच्चों, मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता है। अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करेगा ना, तो किस पे करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं देखो आप ना, जैसे मैंने ये ले लिया, देखो हाँ जी, ये बेंजीन रिंग है ना, अरे ये मैंने ले लिया बेंजीन रिंग, ये लो, इसमें देखो एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है X, ठीक है ना, और एक ग्रुप देखो मैं यहां से जोड़ देता हूं, ऐसे ना, यहां से जोड़ देता हूं, ये मान लो दूसरा X, इस रिंग के अंदर से जोड़ रहा हूं मैं ना, अरे रिंग के अंदर से जोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये कहां हो सकता है, देखो अरे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। देखो कैसे, इसकी 3 कंडीशन कैसे बनेगी, देखिए आप 2 और ये आपके 3। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए भाई, अरे ये X तो पहले से था
और दूसरा x मैंने यहां से अरे बेंजीन रिंग के अंदर से लगा रखा है, इसका मतलब ये x यहां हो सकता है एक बार, या फिर ये ऐसा हो सकता है, देखिए आप ये x यहां और ये वाला x यहां, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए आप ये x यहां और ये दूसरा x आपका यहां। अब कोई सोच रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए कोई ऐसा सोच रहा है कि सर ये x तो यहां है ये, और ये x मैंने इधर लगाया तो मैं अरे क्या इधर भी लगा सकता हूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो आप। ऐसा ही अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या, कैसा, अरे ये x इधर लगा दूं सर मैं और इस x को इधर लगा दूं मैं, ना क्या ये अलग बन जाएगा क्या, अरे मैं ये कहूंगा नहीं बच्चा ना, अरे नहीं ऐसे नहीं है ना, कैसे देखो अगर ऐसा जोड़ा आपने तो नंबरिंग कैसे करते हैं, अरे जिधर से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिले ना ऐसे करूंगा मैं, और अब की बार मैंने इधर जोड़ दिया तो कैसे करूंगा मैं 1 एंड 2, इसका मतलब ये और ये एक ही बात है आपके ना, ऐसे देखिए 1 2 एंड 3, या ऐसा बनाऊंगा तो देखिए आप 1 2 एंड 3। नंबर किसको दे रहा हूं मैं, अरे ये कार्बन को दे रहा हूं, कार्बन, ये कार्बन के ऊपर ही जुड़े हुए हैं ये ग्रुप, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो कार्बन को नंबर दे रहा हूं मैं ना। ऐसे यहां देखिए 1 2 3 4। अब कोई सोच रहा है कि सर क्या इधर से नंबर भी दे सकते हैं क्या, इधर से दे दो, अरे दे लो आप, देखिए अरे इधर से देता हूं मैं ना, देखिए 1 2 3 4, यहां पे तो आप अरे इधर से नंबरिंग दो आप, है ना, इधर से दो या उधर से दो एक ही बात है ना, यानी 1 4 पोजीशन तो आप लेफ्ट से दो या राइट से दो एक ही बात है, ठीक है ना। यहां कौन सी पोजीशन है, ये 1 2, ये भी कौन सी 1 2, ये 1 3, ये 1 3, चाहे आप इधर जोड़ो इसको चाहे इधर जोड़ो एक ही बात है ना। अरे ये वाला और ये वाला, अरे ये दोनों एक ही बात है बच्चों, ऐसे देखिए अरे ये वाला अरे ये भी एक ही बात है और ये एक बात है, ये लीजिए, तो इसकी 3 कंडीशन हो गई है ना। तो देखिए इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, अरे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो, ये लीजिए, यानी बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप 1 2 पोजीशन पर जुड़ जाए ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो। और ऑर्थो को हम ना अरे स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे देखो 1 3 वाले को 1 3 1 3, इसको हम बोलते हैं मेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटा, और मेटा को स्मॉल m से दिखाते हैं। और ये 1 4 पोजीशन है, अरे इसको हम बोलते हैं पैरा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरा, और पैरा को p से दिखाते हैं ना, यानी एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं OMP है ना, अरे ओम प्रकाश है ना, OMP ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा ना, ओम प्रकाश नहीं। देखिए तो इसका मतलब आपको ये याद रखना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपको याद रखना है ना, ये एरो में स्टार पॉइंट लगा देता हूं ना, ये आपको याद रखना ना, चाहे तो आप नॉट कह दो इसको ना, एक ही बात है NOT, ये लो, लेकिन आपको याद रखना हमेशा ऑर्थो मेटा पैरा काम आते रहेंगे बार बार ना। ये x तो मैंने कुछ भी मान लिया, कुछ भी हो सकता है ना। देखिए तो मैंने क्या कहा है कि अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता, कैसे नहीं करता देखिए आप ना, मैं एग्जांपल लेता हूं ना, क्या लेता हूं बच्चों, एग्जांपल, कैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया ऐसा, हाँ जी ये लीजिए, एक एग्जांपल अपन ने ले लिया ऐसा, और इसको NH2 है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है एनिलीन, क्या नाम है इसका, एनिलीन। देखिए इसकी अनुनादी संरचना बनाए यहां पर ना, कैसे बनेगी देखिए, हाँ जी देखिए पहले मैं अनुनादी संरचना बनाता हूं, देखो अरे पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर को किधर भेजते हैं, पाई बॉन्ड की तरफ, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे आपके। देखिए सिंगल का क्या बन गया, डबल, इसने लोन पेयर दिया है इसलिए इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ये वाला पाई ऐसे कैसे, ये वाला पाई ऐसे कैसे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इधर आ गए, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब देखिए अब पाई सिंगल नेगेटिव, तो ये देखो नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, क्यों, अरे हमको कंडीशन पता है पाई सिंगल नेगेटिव एकांतर स्थिति पर हो, संयोगन में हो, तो नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ भेजते हैं ना। तो देखिए क्या होगा, हाँ जी देखिए ये डबल बॉन्ड,
ये NH2 प्लस, ये तो ऐसे कैसे, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे कैसे, देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो इसने क्या बना दिया पाई बॉन्ड, और देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, तो इधर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। आगे देखो पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव को किधर भेजते हैं, अरे पाई बॉन्ड की तरफ भेजते हैं ना। तो देखिए अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी आपकी, अगली अनुनादी संरचना बनेगी आपकी ये NH2 प्लस चार्ज, ये तो ऐसे कैसे है आपके ना, ये देखिए पाई बॉन्ड ऐसे कैसे है आपका, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो इसने पाई बना दिया, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया आपके नेगेटिव चार्ज। आगे देखिए पाई सिंगल नेगेटिव, तो क्या करेंगे नेगेटिव को भेजेंगे इधर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या होगी बच्चों, देखिए ये वाली अनुनादी संरचना हो जाएगी कैसे, देखिए नेगेटिव चार्ज ने पाई बना दिया, ये पाई पहले से है, ये पहले से है, और ये डबल का क्या रह गया सिंगल, और देखिए नाइट्रोजन पे प्लस था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए तो इसका प्लस खत्म हो गया ना। पहली पांचवी अनुनादी संरचना कैसी है आपके, सेम, कैसी बच्चों सेम। अब देखिए इसका मतलब ये कौन सा प्रभाव था, अरे ये प्लस आर था ना, अरे लोन पेयर युक्त समूह कौन सा प्रभाव दिखाते हैं प्लस आर, तो देखो मैंने एक प्लस आर वाला ग्रुप जोड़ा ना, कौन सा, अरे बेंजीन रिंग से प्लस आर वाला ग्रुप जोड़ा। अब देखिए आप इस NH2 को और इसको देखिए आप, अरे 1 और ये नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे आ रहा है उसको नंबर दो 1 2 पोजीशन, इसका मतलब 1 2 को क्या बोलते हैं ऑर्थो, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ है ऑर्थो पे। यहाँ देखिए आप ये 1 4 है ना, अरे ये 1 2 3 और ये आपका कौन सा है 4, 1 4 को पैरा बोलते हैं, तो देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ है पैरा पे। इधर देखो अब की बार कैसे दूंगा मैं 1 और ये 2, तो देखिए 1 2 पोजीशन को तो ऑर्थो बोलते हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ है ऑर्थो पे, तो देखिए अरे प्लस आर प्रभाव की वजह से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे थोड़ी आ रहा है, मेटा पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्लस आर प्रभाव मेटा पे नहीं लग रहा, कहाँ नहीं लग रहा मेटा, अरे मेटा तो ये है, ये वाली मेटा, देखिए अरे मेटा तो ये पोजीशन है ना, यहाँ कुछ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो आप एक बार नोट डाउन कीजिए ना। तो मैंने एक प्लस आर वाला ले लिया ना ग्रुप, अब एक माइनस आर वाला लेके बताता हूँ आपको ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, हाँ जी एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए वो नोट आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑर्थो मेटा पैरा बार बार काम आता रहेगा आपके ना, मैंने आपको समझा दिया है। हाँ जी देखें आप, हाँ जी देखें आप, अब माइनस आर वाला जोड़ता हूं मैं ना, एक माइनस आर वाला देखिए आप, ये लीजिए माइनस आर वाला ना ऐसे जोड़ देते हैं अपन, देखिए हाँ जी ये पाई पाई और मैंने ये जोड़ दिया आपको NO2, देखो ऐसा होता है ना, NO2 आपका ऐसा होता है, इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन, NO2 को नाइट्रो और ये बेंजीन रिंग है तो नाम क्या हो गया इसका नाइट्रो बेंजीन, क्या नाम हो गया बच्चों नाइट्रो बेंजीन। देखिए नाइट्रो बेंजीन में अरे ये वाला ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये वाला माइनस आर, कौन सा लगा रहा है माइनस आर। एक बार अपन ने प्लस आर वाला ग्रुप जोड़ लिया, एक बार माइनस आर वाला जोड़ रहे हैं ना, एक बार कौन सा जोड़ रहे हैं बच्चों माइनस आर वाला ग्रुप। हाँ जी देखिए हाँ जी बच्चों देखिए तो क्या होगा, देखिए अब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, अरे दो पाई बॉन्ड एकांतर स्थिति पे हैं भैया ना, दो पाई बॉन्ड कैसे हैं एकांतर स्थिति पर, तो क्या करेंगे हम, अरे एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ विस्थापित करते हैं ना, कैसे करेंगे देखिए अब, अरे ये पाई सिंगल पाई, लेकिन देखिए यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से अरे कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, अरे ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है ना, ये बात मैंने पहले बता दी थी आपको ना। देखिए तो क्या होगा, इस पाई बॉन्ड को इधर भेजेंगे ना, तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे आपके, तो अनुनादी संरचना कैसे बनेगी देखिए आप। हाँ जी देखिए ये वाला पाई ऐसे कैसे, ये वाला पाई ऐसे कैसे, और देखिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो सिंगल में किसके, अरे डबल के कैरेक्टर आ गए, और वो डबल में किसके आएंगे सिंगल के, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पे माइनस चार्ज, और ये वाला बॉन्ड है ना, अरे ये उपसे संयोजक बॉन्ड भी है ना,
ये इधर रहेगा आपके, और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इधर क्या आ गया प्लस। तो देखो फर्स्ट और लास्ट पे फर्क पड़ेगा ना, फर्स्ट पे कमी हुई, लास्ट पे वृद्धि हुई, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगी इसलिए वृद्धि, और इसकी तरफ से चलेगी इसलिए कमी। आगे देखिए आप, अगला आगे क्या कंडीशन है, पाई सिंगल पॉजिटिव, तो पाई वन को किधर भेजते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देखिए क्या होगा, हाँ जी देखिए अब पाई वन ऐसे कैसे, ये वाला पाई के इलेक्ट्रॉन इधर चलेगी तो प्लस का आ गया यहाँ, और ये वाला तो देखो ऐसे कैसे चल रहा है, एन इस ओ पे माइनस, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे आपके ना। आगे देखिए आप, अगली अनुनादी संरचना क्या है आपकी, अगली है आपकी देखो पाई सिंगल पॉजिटिव, तो पाई वन के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे आपके, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देखिए इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या होगी, इसकी अगली अनुनादी संरचना होगी आपकी पाई, ये डबल बॉन्ड, ये एन, ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये ओ, और प्लस चार्ज कहां जाएगा आपके, इस पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, अगली अनुनादी संरचना क्या होगी आपकी, पहली पांचवी सेम होती है ना, तो वापस से क्या होगा, अरे ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा आपके, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके इधर आएंगे। तो देखिए पांचवी अनुनादी संरचना क्या होगी, पांचवी अनुनादी संरचना होगी ऐसी, देखिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर तो प्लस खत्म, ये पाई, और देखिए डबल का कैसा रह गया सिंगल, ये नाइट्रोजन, और नेगेटिव चार्ज इधर आया तो वापस से क्या हो गया सिंगल का डबल, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे, देख लो आप पहली और पांचवी अनुनादी संरचना कैसी है आपकी, सेम। पहली और पांचवी अनुनादी संरचना कैसी है आपकी, सेम, केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान परिवर्तित है ना, किसका, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान परिवर्तित है। अब देखिए आप, मैंने माइनस आर वाला ग्रुप जोड़ा है, तो देखिए अरे ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला ना, ये कार्बन है, अरे एक ग्रुप पूरा ये है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको क्या देंगे नंबर 2। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं ना, हाँ जी, ये 1 और ये क्या हो गया आपका 2। देखिए 1 2 पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो। यहां देखिए आप 1 2 3 और ये 4, 1 4 पोजीशन को पैरा, यहां देखिए 1 और इसको क्या देंगे अपन 2, अरे इसको क्या देंगे 2, इस वाले कार्बन को ना, इस वाले कार्बन को। तो देखो 1 2 का मतलब ऑर्थो और 1 4 का मतलब पैरा, तो ये तो ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, इसका मतलब मैंने है ना वो माइनस आर प्रभाव वाला ग्रुप जोड़ा, तब भी अनुनाद प्रभाव कहां लग रहा है, केवल ऑर्थो और पैरा पे, तो मेटा पे नहीं लग रहा ना। अरे मेटा पे कोई चार्ज आ रहा है, तो मेटा तो ये है, ये वाली पोजीशन है बेटा, मेटा पे कोई चार्ज आया क्या, नहीं, तो इसका मतलब अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता। 2 स्पेशल पॉइंट हो गया ना। तीसरा स्पेशल पॉइंट देखिए आप ना, कि आर प्रभाव यानी अनुनाद प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता। अनुनाद प्रभाव किस पर, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि आई प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। तो आई प्रभाव किस पर निर्भर करता है बच्चों, अरे दूरी पर निर्भर करता है ना। इसका मतलब क्या है, अर्थात दूरी बढ़ने पर, अर्थात दूरी बढ़ने पर आई प्रभाव की सामर्थ्य घटती है ना। इससे क्या मतलब है, देखिए अगर मैं ऐसा कहूं कि आर प्रभाव जितना ऑर्थो पे लग रहा है ना, अरे ऑर्थो मेटा पैरा को ना अपन स्मॉल लेटर से दिखाते हैं ना, तो आर ऑर्थो और आर पैरा, क्यों, आर प्रभाव तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, मेटा पे लगेगा नहीं, तो जितना ऑर्थो पे लगेगा उतना ही अरे पैरा पे लगेगा, जितना कहां लगेगा ऑर्थो पे उतना ही पैरा पे, यानी दोनों जगह कैसा लगेगा, समान। लेकिन आई प्रभाव देखो, अरे आई प्रभाव ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे कैसा लगेगा, अलग अलग लगेगा। देखो ऑर्थो की डिस्टेंस कैसी होती है, कम है ना, मेटा यहां होता तो मेटा की और ज्यादा और पैरा की सबसे ज्यादा, तो दूरी बढ़ती है तो आई प्रभाव की सामर्थ्य क्या होती है, अरे घटती है। इसका मतलब ऑर्थो पे आई प्रभाव सबसे ज्यादा, फिर मेटा पे, और सबसे कम किस पे लगेगा, अरे पैरा पे लगेगा।
तो ये अपना तीसरा स्पेशल पॉइंट हो गया ना, याद रखने बिल्कुल है ना, बहुत काम आते हैं ना बार बार, ठीक है, 12वीं क्लास में भी। चौथा स्पेशल पॉइंट देखिए, यदि ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पर फिर भी याद रखें, यदि किसी संयुग्मी स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, संयुग्मी स्थिति पर, संयुग्मी का मतलब अरे जो संयुग्मन पढ़ा था अपन ने, पाई पाई संयुग्मन, पाई लॉन पेयर संयुग्मन, पाई धनात्मक आवेश संयुग्मन, पाई ऋणात्मक आवेश संयुग्मन। तो यदि किसी संयुग्मी स्थिति पर एक से अधिक लॉन पेयर, एक से अधिक क्या हो, लॉन पेयर, है ना, यदि किसी संयुग्मी स्थिति पर एक से अधिक लॉन पेयर या पाईबंध, या तो लॉन पेयर या पाईबंध उपस्थित हो तो अनुनाद में, किसमें, अनुनाद में केवल एक लॉन पेयर, ये लो लॉन पेयर या एक पाईबंध भाग लेता है, एक पाईबंध भाग लेता है ना, समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, कई बार हमारे दिमाग में रहता भी है ना, इसके पास तो इतने लॉन पेयर है या इतने पाईबॉन्ड है, अनुनाद में तो केवल एक ही भाग ले रहा है ना। देखिए जैसे मैंने ऐसा लिख दिया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, देखिए अरे हेलोजन के पास कितने लॉन पेयर थे, 3, लेकिन अनुनाद में केवल देखो अरे एक ही लॉन पेयर भाग लेगा, ये इधर और ये इधर। तो देखिए इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी बच्चों, अरे इसकी अनुनादी संरचना ऐसे बनेगी, CH2 डबल में सिंगल के करेक्टर, सिंगल में अरे डबल के करेक्टर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ गए तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और हेलोजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। पर 3 लॉन पेयर था, एक दिया है, अरे 2 तो अभी भी हैं इसके पास, लेकिन हम दिखाते नहीं है उनको ना, क्योंकि हम पहले से अंडरस्टूड है ना, एक ही लॉन पेयर देगा, इसलिए याद रखिए ना, थे तो 3 लॉन पेयर पर अनुनाद में केवल एक ही लॉन पेयर ने भाग लिया ना। ऐसे देखिए आप अगला एग्जांपल देखिए इसी में, हाँ जी, जैसे देखिए अपन ने ऐसा ना, अरे एक ऐसा भी लिखाया था मैंने आपको, याद है, ऐसा एग्जांपल देखिए, इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी आपके, देखिए पाई सिंगल, पाई 2 पाई बॉन्ड एकांतर स्थिति पे, संयुग्मी स्थिति पर, तो क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ भेजेंगे ना। अब ये वाला इधर भी जा सकता है, ये वाला इधर भी जा सकता है, लेकिन क्यों, अरे इसका कारण क्या था, अरे ये sp संकृत कार्बन था जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हुआ करती थी, जबकि ये कौन सा है, अरे sp2 संकृत कार्बन है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बच्चों, अरे इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, इधर। देखो यहाँ अरे 2 पाई बॉन्ड है लेकिन एक ही पाई बॉन्ड भाग लेगा ना, कैसे, देखिए इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी आपको, CH2 डबल का सिंगल, CH सिंगल का डबल, आगे C और ये डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए तो इस पे माइनस, और इसके चले गए तो इस पे प्लस। देख लीजिए आप, 3 थे, 3 बॉन्ड, 3 में से एक सिग्मा, 2 पाई थे, अभी भी देखो एक पाई रह रहा है, केवल एक पाई नहीं भाग लिया ना। तो इस पॉइंट का ये मतलब है ना, तो आपको ध्यान रखना है, एक से ज्यादा लॉन पेयर या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड कैसे हो, एकांतर स्थिति पर हो, तो अनुनाद में केवल एक लॉन पेयर या फिर एक पाई बॉन्ड ही भाग लेगा ना। तो ये आपके है ना 4 पॉइंट हो गए स्पेशल, है ना। एक 5वां पॉइंट और लिखता हूं मैं ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, हाँ जी, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए वो छोटा सा पॉइंट है ना, कम का है ना, वो भी कम का है ना। अभी मैं एक पॉइंट और लिखता हूं स्पेशल पॉइंट में, 5वां पॉइंट है ना, हाँ जी। तो अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली है ना, और ये स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बता दिया ना, 4 पॉइंट बता दिए। 5वां पॉइंट देखिए अपन, हाँ जी, हाँ जी, देखिए 5वां पॉइंट क्या है, एक बार, हाँ जी, देखिए शॉर्ट में बता देता हूं मैं ना। 5वां पॉइंट देखिए आप, स्पेशल पॉइंट में 5वां पॉइंट देखिए, यदि कोई लॉन पेयर है ना, यदि कोई लॉन पेयर, देखिए 2 कंडीशन बना रहे हैं अपन यहां ना, कितनी कंडीशन, 2।
एक तो अनुनाद में भाग लेता है, अनुनाद में भाग ले, एक अनुनाद में भाग नहीं ले, अनुनाद में भाग नहीं ले। ये लो, अनुनाद में भाग ले और एक अनुनाद में भाग नहीं ले। देखिए अनुनाद में भाग लेता है तो उस लोन पेयर का नाम है कौन सा, विस्थानीकृत। अनुनाद में अगर भाग लेता है ना तो विस्थानीकृत लोन पेयर कहेंगे उसको ना। अरे बच्चों कौन सा लोन पेयर कहेंगे उसको, विस्थानीकृत लोन पेयर। और अगर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा तो उस लोन पेयर को अपन बोलते हैं स्थानीकृत लोन पेयर। कौन सा लोन पेयर, स्थानीकृत लोन पेयर। ये लीजिए, अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो देखो विस्थानीकृत को बोलते हैं ना, अरे डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। और लोन पेयर को शॉर्ट में मैं लिख दूं एलपी। और इसको क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लोकेलाइज्ड। और आगे लोन पेयर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, विस्थानीकृत का मतलब तो क्या है देखो। हाँ जी, देखिए ये मैंने जोड़ दिया आपके NH को और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। देखिए ये इसका नाम है बच्चों एनिलीन। अरे इसका नाम क्या है, एनिलीन। देखिए पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर को किधर भेजते हैं, पाई बॉन्ड की तरफ। तो इसका मतलब इस वाले लोन पेयर ने अनुनाद में भाग लिया है ना, और अनुनाद में भाग लिया है, इसका मतलब ये लोन पेयर कैसा है आपका, अरे ये डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है बच्चों। कौन सा लोन पेयर है आपके, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। पर मैं ऐसा लिख दूं, देखिए आप, अगर मैं ऐसा लिख दूं एग्जाम्पल CH3 CH2 और ये NH2, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है पर आगे कोई कंडीशन है नहीं, देखो अनुनाद की है क्या, अरे लोन पेयर सिंगल सिंगल चल रहा है, जबकि या तो क्या था लोन पेयर सिंगल पाई है, पाई सिंगल लोन पेयर एक ही बात है ना। तो इसका मतलब अरे यहां अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है ना, ये अनुनाद में भाग अरे नहीं ले रहा, इसका मतलब ये वाला लोन पेयर है आपका। अरे ये कौन सा लोन पेयर है बच्चों, अरे ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये आपके है ना क्षारीय सामर्थ्य पढ़ाएंगे तब काम आएगा, लोकेलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये इसका एग्जांपल हो गया और ये इसका एग्जांपल हो गया। ये आपके है ना 5 स्पेशल पॉइंट हो गया आपके ना, कितने, अरे 5 स्पेशल पॉइंट हो गया आपके ना। ये लीजिए, ये लोन पेयर की कहानी बता दी कि ऐसा लोन पेयर जो अनुनाद में भाग ले, विस्थानीकृत लोन पेयर नहीं ले, स्थानीकृत लोन पेयर। अब विस्थानीकृत कैसा होता है, स्थानीकृत कैसा होता है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ना। ठीक है बच्चों, आगे हम कल क्लास को आगे बढ़ाएंगे ना। कल चलेगा हमारा ना दो अनुनाद है ना, एक अनुनादी संरचनाओं का प्रकार चलेगा, छोटा सा है, फिर उसके बाद अनुनाद के एप्लीकेशन, और अनुनाद के एप्लीकेशन हो जाएंगे उसके बाद हमारा अनुनाद खत्म है ना। फिर अति संयुग्मन छोटा सा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, और इलेक्ट्रोमेरी तो कुछ है ही नहीं है ना, छोटा सा सिंपल 10 मिनट का टॉपिक है ना। तो इस तरीके से हम ना हमारी जीओसी को कंप्लीट कर लेंगे, फिर सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरिन वगैरह, एल्कोहल, फिनोल, ईथर है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर एमीन, और सबसे लास्ट में जैव बहुलक। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनिक निपट जाएगी अपनी है ना। 28 नंबर की ऑर्गेनिक है ना, 50% रोल है ना। कितना रोल है बच्चों, 50%। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें है ना, आगे से आगे बच्चों को ना शेयर करें। शेयर कम कर रहे हैं आप ना, अरे शेयर कम कर रहे हैं बच्चों आप ना, तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें क्लास को ना, जिससे मैं और है ना अरे ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाएं आपको ना, बेस्ट से बेस्ट दें आपको ना। ठीक है, बिल्कुल 100 नंबर के लिए ना आप कोशिश करें ना। और 12वीं क्लास में तो अरे है ना अपने राजस्थान बोर्ड में है ना, अरे 1% बच्चों में ना, जो बच्चे आते हैं 1% के अंदर है ना, उनको 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है ना। 4 लाख रुपए जिसको लेने हैं, प्राप्त करने हैं ना, वो पूरी ताकत लगा दे, जी जान लगा दे ना। बिल्कुल 100 नंबर केमिस्ट्री में लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। अगर आप सारे वीडियो देखेंगे ना और नोट्स वगैरह बनाएंगे ना, केवल है ना अरे जहां है ना जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं मैं वही नहीं है ना, अदर बच्चे भी हैं ना, अरे वो भी पढ़ तो रही है किसी भी टीचर से है ना, उनके जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना उससे पढ़ रहे हैं, या फिर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना, या नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे चैनल पे है ना। और कोई अगर आसपास का है तो वो ना अरे वो ऑफलाइन भी नोट्स ले सकता है ना। ठीक है ना, फोटो कॉपी खुद को करवानी पड़ेगी भैया ना। ठीक है, उसका चार्ज खुद को देना पड़ेगा ना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट,
शुभ रात्रि सभी को, कल मिलते हैं फिर से, है ना। ठीक है, चलिए।